दोस्तों नमस्कार, डीआरबी न्यूज़ पर स्वागत है आप सभी का। मैं राहुल पांडे। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत जो है 1 मार्च से हो गई है। इस चरण की बात करें तो इसमें 60 साल से ऊपर के व्यक्ति और 45 साल के ऊपर के व्यक्ति उन लोगों को दिया जाएगा जो है 45 साल के ऊपर उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। इन बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं या फिर इसकी जिन्हें शिकायत है वो वैसे 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन जो है तीसरे चरण में दिया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं उन्हें वो जो हैं इस तीसरे चरण के अंदर टीका लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ये लोगों को करना पड़ रहा है कि जो कोविन ऐप रजिस्ट्रेशन की जो साइट्स है, ऐप है, वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ते दिखाई दे रही है। इससे लोगों बुजुर्ग, खासतौर पर बुजुर्ग जो हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये किसी एक सेंटर की ही बात को, वैक्सीनेशन सेंटर की बात नहीं है, अलग अलग कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें जो हैं आ रही है। इसमें हो क्या रहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं टीका लगवाने के लिए, उन्हें या तो फिर घंटों लाइन में खड़े होने पड़ रहे हैं या फिर उन्हें दोबारा जो है वैक्सीनेशन का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, कोविन ऐप में जो है तकनीकी खराबी कोई नई बात नहीं, पहले चरण में भी इसकी शिकायत आई, दूसरे चरण में भी इसकी शिकायत आई, अब तीसरे चरण में भी ये मामला जो है सामने आ रहा है। इसमें खास तौर पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों बीते ही दिनों कुछ एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें बुजुर्ग लोगों की जो है लाइन काफ़ी लंबी लगी है, तू मैं हो रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस? मेरे ख्याल से जिस तरह की प्लानिंग टीका लगाने को होनी चाहिए थी, पहले फेज़ में तो हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स ये सरकारी कर्मचारी थे, तो इनको मैनेज करना भी आसान था। जब आप खुली जनता के लिए खोलते हैं, भले बुज़ुर्ग वर्ग क्यों ना हो, तो आपको उसके लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती। वैसी तैयारी नहीं हुई ऐसा लगा पहली बार। और वो ऐप जो है वो कुछ लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उतने में ही फेल हो गया। जी, भारत को तो ऐसे ऐप की ज़रूरत हो जो कुछ करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करें और फेल ना हो। तो वो ऐप भी कुछ कमज़ोर था और शायद उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। भीड़ बहुत हो रही है उन सेंटर्स पे। एक अच्छी बात है कि बुज़ुर्गों को ये उत्साह है टीका लगाने को लेकर के, और जो बीमार हैं, कोमॉर्बिड जिनको कहते हैं, 40-45 के ऊपर के लोग, वो वैसे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं कल एक चैरिटेबल अस्पताल में था जहाँ कोविड सेंटर मुझे देखने का मौका मिला। जी, बहुत सारे लोग हैं जो पौवा लगा के अपना टीका लगवा लेना चाहते हैं और वो कोई भी पैसे देने को तैयार हैं। जी, लेकिन ऐप ज़रूरी है। वो डॉक्टर उनको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, भाई ऐप पे रजिस्ट्रेशन करो, तब आपका नंबर लगेगा। जी ना, जब नंबर आएगा तो फिर आपको ये टीका दिया जाएगा। ये सारे के सारे सर्टिफिकेशंस लगेंगे, ये कागज़ लगेंगे और ऐप में सारे कागज़ लगेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा, ये एक उसका एक पॉजिटिव पक्ष है कि ये अन्याय नहीं हो रहा है ना, न्यायपूर्ण तरीके से उसका बंटवारा हो रहा है, सबको मौका मिल रहा है। ऐप पे जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसका नंबर पहले आएगा, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। मेरे ख्याल से थोड़ा और उसको प्लानिंग करनी थोड़ी सी, और वो जो समय का जो ख़ास तौर पे प्लानिंग है वो थोड़ा सा कहीं चूक हो गई है शुरुआत में। लेकिन बाद के उसमें हमने देखा कि जैसे BKC है मुंबई में, सबसे बड़ा कोविड सेंटर, जंबो कोविड सेंटर, जंबो सेंटर है। कल स्थिति ऐसी रही कि पहले दिन जब हुआ जी, तो शुरुआत में तो बड़ी धमाकुल रहा, और उसके वीडियो तो भारत भर में चले। लोग, बड़ी बुजुर्ग उम्र के लोगों के साथ धक्का मुक्की हो रही है और बड़ी लाइन, जैसे स्टेशनों पे जैसे लगती थी लाइन, और क्या वो राशन से भी ख़राब लाइन वाली स्थिति वो। तो वो शाम सुबह तक का हाल था, लेकिन शाम को फिर उन्हीं सेंटर्स पर सब कुछ ठीक हो गया था जी। और उस BKC सेंटर में ही एक दिन में 2900 टीके एक सेंटर में लगे। तो कभी कभी ये सब चीज़ें कल शुरुआत में जब मैं वहाँ पे विज़िट किया था तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 घंटे के अंदर 1000 से ऊपर टीके जो हैं लग चुके थे सुबह के समय। जी, देखिए ना, आप तो दूसरे दिन पहुँचे। पहले दिन उन्होंने ठीक ना किया होता तो पहले दिन कैसे 2900 का फिगर पहुँचता।
दूसरे दिन आप जब पहुँचे, सुबह के समय पहुँचेंगे, उतने समय 1000 हो गया होगा। एक नया आंकड़ा हम सबके सामने आ रहा है, मेरे ख्याल से एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और लोगों का बड़ा उत्साह है। टीके को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी भी साथ साथ चल रही है, लोग डरते भी हैं, ये इसकी मृत्यु हो गई, परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन वो परसेंटेज खबर तो वही आती है ना, डर तो आदमी को उससे ही लगता है। उसके बावजूद जी बड़े बुजुर्ग लोग, बीमार लोग उत्साहित हैं टीके को लेकर। लोगों में उत्साह जो है वो बना हुआ है, टीके के लोग जो ये उत्साह उसका है। एक सकारात्मक पक्ष है। हर नेगेटिव चीज़ का एक सकारात्मक पक्ष होता है। वो बुजुर्ग लाइन लगा के खड़े हैं, धक्का खाने को तैयार खड़े हैं, पर लेकिन उनको टीका चाहिए, टीका लगा के जाएंगे। ये जो चीज़ है, ये जो भाव है अंदर, ये मेरे ख्याल से इसका स्वागत किया जाना चाहिए और व्यवस्थाएं निश्चित ही ठीक होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के साथ धक्का लगे और बीमारों को धक्का लगे, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट हो या दूसरे लोग हों, उनको इस पर तुरंत काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से काम हुआ है और ठीक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे ठीक होगा। शुरुआती एक चीज़ कुछ सिखाती हैं, कभी कभी अनुभव आपको कुछ सिखाते हैं। भारत भर में बदनामी हो चुकी थी, उसके बाद सीखे, ये दुर्भाग्यपूर्ण उसका पक्ष है, वरना सीखे हैं। और मेरे ख्याल से जो और सीखना तकनीकी बाकी है। खराबी का मामला है वो पहले चरण में भी देखने को मिला था, दूसरे चरण में भी देखने को मिला था। इसीलिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो कोविन ऐप को अपग्रेड करके उस कोविन ऐप 2.0 लेकर आती है, और वो तीसरे चरण में फिर उसका वही हालत होता है जो पहले और दूसरे चरण में देखा जाता है। वो मेरे ख्याल से वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम रखा है पूरे भारत के लिए टीके का, उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। क्यों वो कोविन ऐप ज़रूरी है? जी, टीका तो केंद्र देता है राज्य सरकारों को, उतने ही मात्रा में देता है, तो उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता। तो वो एक तरह का नज़र रखते हैं कि कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला। अब आप इसके बाद जब टीके के बाद, अभी तो स्थिति टीके लगने की शुरुआती स्टेज है, आप देखेंगे आगे चल करके बिना टीका लगाए आपको ट्रेन के टिकट नहीं मिलेंगे जी, आप प्लेन में नहीं बैठ पाएंगे। आपको एक सर्टिफिकेट जो वो इशू हो रहा है, बहुत सारे लोगों को आपत्ति है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। खासतौर पे टीएमसी ने तो बाकायदे इस पर एक आपत्ति ले ली। वहाँ चुनाव बंगाल में होने हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी का फ़ोटो घर घर पहुँचाने का तरीका है। वो एक अलग मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, उस पर टिप्पणी फ़िलहाल हम टाल देते हैं। लेकिन मूल जो काम है वो केंद्रीकृत जो रखा हुआ है पूरे सिस्टम को, इस सिस्टम के फ़ायदे हैं, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। राज्य सरकारों पर भरोसा करके ये पूरी तरह उनको टीके दिए जा सकते थे जी। इसको इतना केंद्रीकृत रखने की ज़रूरत नहीं थी। भारत जैसे बड़े मुल्क में मेरे ख्याल से ज़िलों में व्यवस्था कर दी जानी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। एक आध जगह दुरुपयोग भी होगा तो वो बाद में हम देख और लेंगे। इसकी मांग भी हो रही है, राजनीतिक पार्टियां जो है मांग कर रहे हैं। अभी अगर हम मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र निर्माण सेना के जो नेता हैं नितिन सरदेसाई, उन्होंने अपील की है कि लोगों के घर के बाजू में केंद्र बनना चाहिए अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर से। हाँ, क्योंकि ये टीका लगना है। और अब तो टीके, जैसे मुंबई की बात करें अगर हम, तो मुंबई में जो सरकारी सेंटर्स हैं, इनके अलावा 29 बड़े अस्पतालों को उन्होंने मौका दिया है, और ये वो सेंटर्स में भी अच्छी खासी भीड़ हो रही है। जबकि 250 रुपये लिए जाते हैं वहाँ, फ्री नहीं है टीका। फ्री नहीं है, आपको प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क नहीं है। आपको 250 रुपये प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, आपको चाय पीने को मिल जाती है, पंखा चल रहा है, कई जगह एसी, आपको बैठने की जगह हैं, शांति से आप बैठ सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठने के नॉर्म्स हैं वहाँ। आपको अगर ससम्मान टीका लगाना है तो उन केंद्रों पे जाइए आप और वहाँ टीका लगाइए। आपको एक ऑप्शन दिया गया है। मेरे ख्याल से अभी और प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी आगे चल करके तो हम कॉमन मैन को भी जब देंगे टीका तो वो तो संख्या अफाट हो जाएगी। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी संख्या तो मेरे ख्याल से जहाँ 29 प्लस सरकारी सेंटर 50-60 सेंटरों पे मुंबई में तो नहीं टीके दिए जा सकते, तब तो आपको हज़ारों की संख्या में टीके लगाने, ऑलमोस्ट जैसे इलेक्शन बूथ का टीका होता है, इस आधार पर आपको केंद्र बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए उतनी बड़ी व्यवस्था लगेगी। मेरे ख्याल सरकार इस बारे में सोच रही होगी, और पिछला जो अनुभव आया है बुज़ुर्गों के साथ जो धक्का मुक्की का, ये सिखाने वाली एक एक्सरसाइज है। निश्चित तौर पे सरकार इससे कुछ सीख लेगी और आगे चल करके ऐसी व्यवस्था ना हो, ऐप ना बंद हो। अभी स्थिति ये है कि आप अगर ऐप पे रजिस्ट्रेशन मुंबई में कराना चाहें तो वो कहता है कि स्लॉट अवेलेबल नहीं है, पूरे वेस्टर्न सबब में आपको स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। स्थिति ऐसी है, ज़्यादातर लोग ऐसी शिकायत मुझको कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी शिकायत कर रहे हैं, तो वो स्लॉट अवेलेबल कराने पड़ेंगे। और वो मुझे लग रहा है एक एक्सरसाइज है, और वो जो गति है जी पर टीका डोज देने का जो व्यवस्था है वो इतनी लंबी है, बड़ी पेचीदा किस्म की व्यवस्था है।
क्योंकि इस व्यवस्था के साथ दूसरा हिस्सा है सर्टिफिकेट पाने का, जो आपके ऐप पे आ जाता है, ऐप से आपके मोबाइल पे आ जाता है। जी जी। वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट इतना महत्वपूर्ण हो जाने वाला है कि जैसे आप आधार कार्ड लेकर के चलते हो अपने साथ, वैसे वो लेके आपको चलना वैक्सीनेशन का टीका अपने साथ ले जाना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर वैक्सीनेशन हो गया 90% के ऊपर, तो आपको सड़क पे चलना भी मुहाल हो जाएगा। वो रोक सकती है सरकार कि भाई आप इस स्थिति में नहीं है कि आपने टीका नहीं लिया है। तो अभी तक तो ये स्थिति अभी बहुत आदर्श स्थिति की हम बात कर रहे हैं। ये जो गति हमारी है कुछ लाख टीके लगाने की, इस गति से तो अभी कई महीने लगने हैं इसमें, साल भी हम मैं कहूँ तो सवाल शायद यही है ना, संख्या अगर कम है ना। जैसे कि अगर इसी तरह से तकनीकी खराबी आती रहेंगी, लोगों को दोबारा भाग दौड़ करना पड़ेगा, लेट होंगे टीका लगाने में, तो जो लक्ष्य है कोरोना मुक्त या फिर जो उन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं तीसरे चरण में इतने लोगों को वैक्सीन लगेगी, वो कैसे पूरा होएगा? देखिए, टारगेट की एक समस्या है बहुत बड़ी, पता नहीं क्यों इस पर लोग विचार नहीं करते। सिर्फ हिंदुस्तान में टीके लग जाने से ये कोरोना रोग फैलने से रुक जाएगा क्या? नहीं, हमको ये इसका वितरण करना पड़ेगा, इसका समान वितरण चारों तरफ करना पड़ेगा जी। और भारत इसको कर रहा है। जो पिछला मैंने पढ़ा था वो विदेश मंत्री का बयान है कि 350 लाख टीके हम ऑलरेडी विश्व के छोटे छोटे कई देशों को बांट चुके हैं, पहुंचा जी। चुके हैं। और जहां हमने टीका पहुंचाया है, मज़ेदार बात यह है कि टीका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे पड़ रहा है। हमारे भारत में तो मैंने बताया अभी 250 रुपये ले रहे हैं अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाके लगाना है। लगभग इसी कॉस्ट पे शायद जनरल पब्लिक को जब खोलेंगे तो होगा। मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका में टीका कितने का है। एक अमेरिका में एक फाइज़र का टीका जो है वो 1400 रुपये का है, ऑलमोस्ट कितने गुना हुआ। हाँ, वैसे यूरोपियन यूनियन में 1300 रुपये का है। लेकिन चाइना में, जो भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो चाइना का जो कोरोना वैक्सीन जहाँ से कोरोना वो पूरी दुनिया को वो मिला है। 2200 रुपये का है। लेकिन जहाँ भारत सप्लाई कर रहा है उन देशों में वही कॉस्ट घट के कितनी आ गई है। जैसे सऊदी अरेबिया को हमने टीका दिया है, तो हमारा भेजा जो टीका है वो वहाँ 390 रुपये में, ऑब्वियस कॉस्ट तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जुड़ती, लेकिन 390 रुपये में मिल जा रहा है। साउथ अफ्रीका को हमने टीके दिए हैं, साउथ अफ्रीका में 370 रुपये में टीका है। ब्राज़ील मुझे भाई 370 रुपये का टीका और कहाँ 1400 रुपये का टीका, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। लेकिन जब जनरल को पहुँचेंगे, इन सब मुल्कों तक जब पहुँचेगा तभी तो भारत में रुकेगा। भारत में कोरोना कैसे आया? भारत में तो कोरोना पैदा नहीं हुआ, दूसरे मुल्कों से लोग आए और कोरोना साथ लाए। तो आप भारत में कोरोना अगर समाप्त भी कर देंगे और दूसरे मुल्कों में कोरोना बचेगा तो फिर आ जाएगा वो, इसी तरह 2-4 लोग आएंगे और फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसका वितरण भी होना है, समान वितरण होना है और वो बड़ा न्यायपूर्ण वितरण भारत को करना पड़ेगा। भारत उस भूमिका को अदा कर रहा है। बहुत सारे उसको कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी कह रहे हैं, उसको एक शब्द दे दिया है कि वैक्सीन की डिप्लोमेसी। हमने बड़े मित्र कमाए हैं, है ना। संकट के समय तो पड़ोसी काम आता है। भारत ने अपने सभी पड़ोसियों को दिए हैं वैक्सीन, लगभग कोई मुल्क छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान को भी पहुंचाने की बात नहीं, लेकिन वरना श्रीलंका, नेपाल, है ना, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, लगभग सब जगह टीके गए हैं भारत के। और एक अच्छी पहल भारत ने की है। भारत में टीका बन रहा है। भारत में टीके आज से नहीं बन रहे हैं, दशकों से हमारे टीके ही पूरे विश्व भर में चलते हैं। उसका भारत ने एक अपना वजूद कायम किया है, एक स्टैंडिंग कायम की है और हमको उन टीकों को वहाँ भी पहुँचाना है। वो अकेले हम भारत में टीका लगा के सुरक्षित हो जाएंगे, ये बात गलत है। हम सारे टीके पहले लगवाते खुद, हम सरकार रोक देती कि पहले भारत में सब टीके लगेंगे तब विश्व में लगेगा। ये किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया और ये समझदारी भरा कदम है। इसी तरह इस काम को पूरा करना है। टीका विश्व के जिनको लग सकता है उन सभी लोगों को लगेगा। टीका लगाना एक बड़ा पेचीदा काम है। मैंने एक इसी आपके प्रोग्राम में एक बार जिक्र किया था कि स्मॉल पॉक्स का टीका लगते लगते कितने बरस बीत गए, है ना। उसका आप देखिए कि वो ख़त्म कहाँ हो। पोलियो के डोजेज़ हम देते रहे, है ना, कितने बरस से, मैं जब शायद मेरा जन्म हुआ होगा तब से वो पोलियो के डोज दिए जा रहे हैं और अभी हाल तक वो पोलियो के डोज दिए जाते रहे, फिर भी पोलियो कहीं ना कहीं निकला है। तो ये समस्या तो रहने ही वाली है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कि केंद्र सरकार या फिर जो उसकी तकनीकी टीम है वो इस ऐप के एक्सेस का जो संचालन है वो ठीक तरह से नहीं कर पा रही है? मेरे ख्याल से ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था है एक जगह रखने की, ये
बड़ी कारगर व्यवस्था नहीं कही जा सकती, और ऐसा जब भी आप करोगे तो संकट खड़ा होगा। ये धीरे से ऐप बना करके अलग अलग राज्यों को दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है वो जिस तरह का व्यापक होता है, तो उन्होंने राज्य में इलेक्शन कमीशन बना इसकी दिया। मांग भी हो रही थी अभी। राज्य में एक अथॉरिटी बना दो, अपनी ही क्यों ना बना दो, IAS अधिकारी केंद्र से भेज के एक नई अथॉरिटी बना दो और वो अपने तहत काम करे, अपना ऐप बनाए, अपना काम शुरू करे। मेरे ख्याल से इसको करने की भी बहुत ज़रूरत है। इसको बड़ा एक तरह से ये जो पूरा नियंत्रण ऊपर रखा हुआ है, ये नियंत्रण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा खोलने की ज़रूरत है। और ये मेरे ख्याल से समय की मांग है, और ये कह रही है समय की मांग की भारत सरकार इस पर फिर पुनर्प्रचार करे और ये केंद्रीकृत ना करके बिल्कुल ही कॉमन मैन तक पहुंचना है। तो इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं को भी इन्वॉल्व किया जाए, है ना, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, सरकारों को इन्वॉल्व किया जाए, हर जो कुछ संभव हो सके। जहाँ जहाँ जैसे जब पोलियो के डोजेस दिए गए तो उसमें किस स्तर पे लोगों को इन्वॉल्व किया गया, सरकारी कर्मचारियों को, टीचरों को, इन सब को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा आगे जा कर के, तब हम किसी टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। जो 100% टीकाकरण संभव नहीं है, लेकिन आपने जो सम्मान वाला जो हर राज्यों को इसका मिलना चाहिए टीका, इसी मांग जो तो उठी। हाल के दिनों में मैं BMC में मेयर से मुलाकात, जो हमारे इंटरव्यू लेने के लिए गया था, उन्होंने अपने कैमरे के सामने खुद इसकी मांग की थी। केंद्र सरकार जो है हर राज्य सरकारों को जो है इसका एक्सेस दे दे, ताकि जो है इसका ऐप का जो संचालन हो वो ठीक तरह से हो। हाँ, राज्य सरकारों को ही नहीं, नीचे उनके नीचे जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम, कॉर्पोरेशन हैं, नगर निगम है, जिला परिषदें हैं, मैं तो कहूँ ग्राम पंचायत क्यों ना हो, उस स्तर तक जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, उनको एक इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको अपनापन भी लगता है और आप उसको बेहतर तरीके से करने का सलीका ये होना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर सलीका है और ज़्यादा कारगर साबित होगा अगर इसको हम नियंत्रण को खोल दें। इसमें हाँ, इसमें समस्या रहेगी कि वो जो सर्टिफिकेट जब काम का हो जाएगा तो उसके कुछ गड़बड़ शुरू हो सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें जब इतने व्यापक स्तर पे करते हैं तो इसकी संभावना बनी रहती है कि इसमें कुछ ना कुछ पेंच रहेंगे, कुछ गड़बड़ियाँ होंगी। लेकिन उसको केंद्रीकृत रख के एक ऐप से पूरे भारत को टीका दे पाएंगे, ये सोचना ही मेरे ख्याल से बहुत ही कोई अकल का काम नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, कोई अमेज़ॉन का ऐप नहीं है कि कुछ करोड़ लोग खरीद के निकल जाते हैं। जब 100 करोड़ के मुल्क या 120 करोड़ की जब आप बात करते हैं तो वो एक ऐप से संभव नहीं है, एक जगह संचालित नहीं किया जाता, एक जगह इतना डाटा रखना संभव नहीं है। मेरे ख्याल से इसको जो है फिर से सोच करके इसको थोड़ा सा व्यापक बनाने की समय की मांग है कि इसको। एक आखिरी सवाल अनुराग जी, कि आपने जैसे कहा कि टीकाकरण को लेकर सियासत हो रही है, वो जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं उसमें मोदी जी की तस्वीर है। हालांकि टीकाकरण पर सियासत तब भी हुई थी और अभी भी हो रही है। जब कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया गया था तब यही विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री पहले क्यों ना टीका लगवा ले, वो डर के भाग गए। अब जब तीसरे चरण के पहले दिन उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, तब भी सियासत हो रही है कि उन्होंने असामी गमछा पहना है, केरल और पुदुचेरी के नर्सों से टीका लगवाया है। इसका जो है वो कैमरा में सामने आके स्टंट कर रहे हैं, चुनाव 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए। तो टीकाकरण को लेकर मेरा सवाल ये है कि क्या सियासत होना वाजिब है? हमें मुंबई में मराठी बोलते हैं, तो मराठी में टीका शब्द का मतलब ही आलोचना होता है। तो यहाँ तो टीका का वही अर्थ आलोचना के रूप में है। राजनीति है, सियासत है, अपना काम करती रहेगी। और मेरे ख्याल से इसकी तरफ देखने का काम भारत सरकार का भी नहीं है। भारत सरकार को एक लक्ष्य पूरे करने हैं और इन सबको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, सियासत अपना रूप लेगी। ये कहीं ना कहीं सबको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत, सबको साथ लेने की ज़रूरत है। हर सियासी दल नहीं, सारे सामाजिक दलों को, सारे संगठनों को, इसमें तो जातिगत संगठनों से भी आपको बैर नहीं होना चाहिए। और छोटे छोटे संगठन जो हैं वो शायद ज़्यादा कारगर तरीके से इस काम को कर पाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। और पहला जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। फिर उसमें तो समस्या है कि 28 दिन के बाद दूसरा टीका लेना है जी। अब आप अगर आंकड़े देखें तो पहला टीका लेने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, दूसरा टीका लेने वालों की 25% लगभग उसमें से कम हो जा रहे हैं। वो दूसरा टीका ही नहीं लेने आते। बुखार आता है, ये निश्चित होता है कि थोड़ी सी कभी किसी को उल्टी होती है, किसी को हल्के जुलाब होते हैं। ये सब सामान्य से सिम्टम हैं जो होते हैं, लोग इन्हीं से घबरा जाते हैं। किसी किसी को बहुत व्यापक रिएक्शन हुए हैं, वो जब कोई भी दवा देते हैं तो उसमें संकट बने रहते हैं। और ये ख़तरा तो रहता ही है कि किसी न किसी की बॉडी को वो सूट नहीं करेगा किसी तरह से।
और उसको टीका देने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये उसकी बॉडी इस तरह रिएक्ट कर रही है, अनलेस एंड अनटिल वो सब एलिमेंट दिए हों। इसके अपने खतरे हैं, लेकिन जो परसेंट जो आंकड़े जो अभी तो व्यापक रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें लग नहीं रहा कि बहुत खतरनाक है टीका। और जो उत्साह लोगों में दिख रहा है उसको लेकर के, टीकाकरण को लेकर के, वो निश्चित तौर पर बहुत काबिल तारीफ़ है। और अच्छी बात है कि ये इस तरह का एक अभियान के तौर पे चलाया जाए, और हमको इसको उत्सव के रूप में लेकर के घर घर गली गली इसको पहुंचाने की ज़रूरत है। और उसमें हर नागरिक, हर व्यवस्था की को इन्वॉल्व करना, ये एक चुनौती बहुत बड़ी है। और वो किसी का स्टैंप उस पर न लगने पाए। टीका तो सबका है, टीका भारतवर्ष का है, टीका किसी राजनीतिक दल का नहीं है ना। मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा है कि मोदी का टीका नहीं लगाऊंगा। भाई साहब, ये मोदी का टीका नहीं है ना, मोदी जी ने उसको डिस्कवर नहीं किया, ना उसको बना रहे हैं, ना वो एक सरकार के तौर पे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जो हर सरकार कर रही है, बाहर विश्व की हर सरकार कर रही है। तो वो ये ऐसी बचकाना बातें भी होती रहती हैं, उन बचकाना बातों की तरफ ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से टीका अंतिम उपाय नहीं है कोरोना पे रोकना, लेकिन एक उसकी जो गति है उसको मंथर करने का एक तरीका ज़रूर है। हमको अभी फ़िलहाल हमारे पास दूसरा कोई उपाय दिख नहीं रहा, तो टीकाकरण की तरफ ही ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करना ही इस समय बेहतर होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे अनुराग त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर टीकाकरण के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले जो है इस कोविन ऐप का संचालन ठीक तरह से होना, सीधे केंद्र सरकार को जो इसका एक्सेस है राज्यों को, अलग अलग राज्यों को दे देना चाहिए। ना सिर्फ राज्यों को देना चाहिए बल्कि जो इसके नीचे स्तर के नगर निगम हैं, जिला परिषद है, इन सभी को दे दें, ताकि जो इसका संचालन ठीक तरह से हो सके। अब फिलहाल देखना यह होगा कि केंद्र सरकार जो है कोविन ऐप में आ रही तकनीकी खराबियों को लेकर किस तरह के कदम उठाती है, इसे ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।